गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस चैप्टर का नेम है रिडॉक्स। ठीक है, चैप्टर का नेम क्या है? रिडॉक्स। और ये जो रिडॉक्स चैप्टर का जो टाइटल्स है ये दो वर्ड से मिलकर के बना है। एक है आपकी रिडक्शन और दूसरा है आपकी ऑक्सीडेशन। ठीक है, रिडक्शन का रेड और ऑक्सीडेशन का ऑक्सी यूज किया गया है और दोनों से मिलकर के बना आपका रिडॉक्स। ठीक है, तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर आपकी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही प्रोसेस इन्वॉल्व हो तो उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर दोनों ही टर्म्स का हम स्टडी करने जा रहे हैं। पहले हम करते हैं ऑक्सीडेशन। बच्चों आप लोअर स्टैंडर्ड में ऑलरेडी इनकी डेफिनेशन स्टडी कर चुके होंगे, थोड़ा हम रिवीजन कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, या फिर इन अनदर वे हम बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का रिमूव होना ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है बच्चों, या फिर हम अनदर टर्म्स में बोल सकते हैं आपके रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या एलिमेंट्स, जो भी है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, इससे हम बोल सकते हैं। या फिर अनदर वे में हम बोल सकते हैं बच्चों यहां पर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। तो ये तो क्या है, हमारी ओल्डर थियरी के अकॉर्डिंग डेफिनेशंस हैं। ठीक है ना, अगर हम न्यू थियरी के अकॉर्डिंग अगर डेफिनेशन कंसीडर करें तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेशन थियरी। ठीक है ना, इलेक्ट्रोनेशन के अकॉर्डिंग हम डिफाइन कर सकते हैं ऑक्सीडेशन को। इलेक्ट्रोनेशन के अकॉर्डिंग क्या है बच्चों? आपके इलेक्ट्रोनेशन थियरी के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रोनेशन थियरी के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन की डेफिनेशंस क्या होती है बच्चों? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Loss of electron is called oxidations. Loss of electron is called oxidation. ये हमारी डेफिनेशंस होती है ऑक्सीडेशन की बच्चों। ठीक है, क्लियर आउट आपके? जैसे मैं यहाँ एक एग्जांपल स्टडी कर लेता हूं ऑक्सीडेशन का, यहाँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन में। जैसे ये आपके Mg+O2। ठीक है, Mg+O2 यानी कि क्या बन गया बच्चों? आपकी MgO। क्या बन गया आपकी? 2Mg ले लिया मैंने यहां पर, ये 2MgO। ओके, तो यहां पर मैग्नीशियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। मैग्नीशियम का क्या हो रहा है बच्चों? आपकी ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, ओके, तो इससे से हम डेफिनेशंस को यहां बाकी के रिस्पेक्ट में भी यहां पर कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं आपके रिडक्शन। रिडक्शन के केस में डेफिनेशन अगर हमें स्टडी करनी हो तो हम किस से करेंगे? तो ये तो हुआ आपका ऑक्सीडेशन के केसेस में। रिडक्शन के केसेस में क्या होगा बच्चों? आपके जस्ट इसका अपोजिट कर दीजिए। पहला ही पॉइंट, जैसे यहां एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इधर लिखेंगे हम रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। नेक्स्ट है आपकी, यहां रिमूवल है तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट पॉइंट पे आपके इधर हो जाएगा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, ये हो जाएगा डी पॉइंट में। यहां एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो रहा है तो इधर हो जाएगा आपकी
रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। तो इससे डेफिनेशन हो जाएगी इलेक्ट्रोनेशन के अकॉर्डिंग। यहां पर क्या डेफिनेशन होगी बच्चों आपकी? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये तो ओल्डर थियरी हुई, इलेक्ट्रोनेशन आपकी न्यू थियरी है। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है ना? जैसे एक एग्जांपल दोनों का स्टडी कर लेते हैं इलेक्ट्रोनेशन के अकॉर्डिंग। सोडियम है, ठीक है, सोडियम कन्वर्ट इनटू Na+ एंड इलेक्ट्रॉन। तो यहां सोडियम ने देखिए एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया और Na+ में कन्वर्ट हो गया। तो सोडियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है यहां पर। ठीक है बच्चों, ओके। तो ये सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ। अगर बात रिडक्शन की जाए तो रिडक्शन में क्या हुआ बच्चों आपकी? देखिए जैसे क्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन लिया और कन्वर्ट हो गया Cl- में। तो ये एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, क्लोरीन में ऐड हो रहा है। तो यहां क्लोरीन का क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो ऐसे से सिंपल वे में हम यहां पर डेफिनेशन स्टडी कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो फटाफट ये डेफिनेशन नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, आगे हम रूल्स स्टडी करते हैं। ठीक है, इसके रिगार्डिंग ऑक्सीडेशन नंबर्स किस तरह से कैलकुलेट करते हैं उसके रूल्स स्टडी करते हैं। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों हम यहां पर कुछ रूल्स स्टडी कर रहे हैं, कैलकुलेशंस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं उसके रिगार्डिंग आपके कुछ रूल्स दिए गए हैं आपके। ठीक है ना, वो हम स्टडी कर रहे हैं। रूल्स स्टडी करने से पहले हमें ये टर्म्स जानना जरूरी है कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है। ऑक्सीडेशन नंबर को हम डिफाइन कैसे करते हैं? तो किसी भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स या कोई कंपाउंड है उसके ऊपर जो चार्ज अवेलेबल होता है, जो चार्ज होता है वो उस एटम, मॉलिक्यूल या कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर होता है बच्चों। सिंपल वे में डेफिनेशन से ये। ठीक है ना, किसी भी मॉलिक्यूल्स, एटम्स या कंपाउंड्स पर जो भी चार्ज होता है वो उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है बच्चों, तो एक सिंपल सी डेफिनेशन हुई। अब हम कुछ रूल से स्टडी करने जा रहे हैं। पहला ही रूल से आपके द ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन इट्स फ्री स्टेट इज 0। ठीक है, कोई भी एलिमेंट्स अगर मान लो फ्री स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज 0 होगा। जैसे बोल दिया सोडियम फ्री स्टेट में 0, आयोडीन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑक्सीजन फ्री स्टेट में है तो यानी कि उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा बच्चों। पूरी पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट जो भी एलिमेंट्स हैं सभी एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है क्योंकि वो फ्री स्टेट में है। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर की बात हुई, पहला पॉइंट। क्लियर बेटा ये चीज? दूसरा आपके ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल इज 0। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जो कि सेम एटम से मिलके बना हो। जैसे देखिए H2 मॉलिक्यूल है, 2 हाइड्रोजन एटम से मिलके बना है, दोनों के दोनों सेम है। ठीक है, तो उस केस में आपकी क्या होगा? 0 होगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर। सिमिलर O2, N2, P4, एसिड, ये जो भी आपके हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। ठीक है बच्चों, ये चीज ध्यान देनी है हमें। नेक्स्ट है आपकी थर्ड कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन एनी ऑफ इट्स एलोटॉपिक फॉर्म्स इज 0। अगर मान लो कोई भी एलिमेंट्स एलोटॉपिक फॉर्म में अवेलेबल है, ठीक है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी ऑलवेज 0 होगा। ठीक है, जैसे कार्बन का एलोटॉपिक फॉर्म्स क्या होता है? कार्बन डायमंड्स, कार्बन ग्रेफाइट, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बच्चों? आपके 0 होगा। फॉस्फोरस है, रेड फॉस्फोरस, व्हाइट, ब्लैक जो भी है
सभी का 0। ठीक है, सल्फर में चले तो सल्फर का एलोटॉप्स क्या होता है बच्चों, आपके मोनोक्लिनिक और रोम्बिक होता है। ठीक है, तो इन सब का 0 होगा बच्चों। ठीक है, फोर्थ है आपकी ऑक्सीडेशन ऑफ एन ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ एन एलॉय। एलॉय में मान लो कोई भी एलॉय है, उसका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ एन एलॉय आर 0, उनका भी 0 होगा, चाहे आपके कोई भी हो, ब्रास हो, ब्रॉन्ज हो, गन मेटल, जो भी एक्सवाइज है। ठीक है ना, सबका क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपके बच्चों, इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सम न्यूट्रल मॉलिक्यूल। न्यूट्रल मॉलिक्यूल यानी कि जैसे लिगेंड्स। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या होते हैं, मेटल होता है, मेटल एटम होता है और लिगेंड्स होते हैं। तो कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स लिगेंड हैं या न्यूट्रल लिगेंड हैं, उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। वो कौन कौन से हैं, एक तो आपका ये CO कार्बोनिल बोला जाता है, एक NO है, एक NH3 है और एक आपका H2 है। ठीक है, ये न्यूट्रल लिगेंड्स हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 काउंट होता है। ठीक है बेटा आपकी, तो ये सब आपके क्या हुए, 0 वाले ऑक्सीडेशन नंबर वाले रूल्स हुए। 5 आपके रूल्स हैं जो कि 0 ऑक्सीडेशन वाले हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट है आपके ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज ऑलवेज -1, क्योंकि आपको पता है कि पूरी पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, इससे ज्यादा तो कोई होती नहीं है। तो ये सभी के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, विथड्रॉ करेगा, तो इस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, ये बॉन्ड सिंगल बनाता है, तो इस क्या हुआ, इसका 1। ठीक है, तो -1 इस पर चार्ज आएगा, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बच्चों, -1 होगा। ठीक है, तो फ्लोरीन का कोई भी एक्सेप्शन नहीं है जिसमें कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर ये वाला रूल्स फेल हो रहा हो। ठीक है ना, ओके, तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -1 होगा बच्चों। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप। पीरियोडिक टेबल में आपकी फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 और +2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है ना, यानी कि फर्स्ट ए ग्रुप के जो भी एलिमेंट्स हैं उन सब का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। ठीक है, जैसे कौन कौन से बताइए, लिथियम है, ठीक है, सोडियम है, पोटेशियम है, रूबिडियम है, सीजियम है, फ्रेंसियम है, ये सब किस में आते हैं, फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। तो इन सब का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, नंबर होगा। सेकेंड ए में आपके कौन से आते हैं, सेकेंड ए में आते हैं आपके जैसे बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है और रेडियम है। इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा बच्चों, आपकी +2 आएगा। ठीक है, तो ये कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के हमने यहाँ पर रूल्स स्टडी किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के भी रूल्स स्टडी करेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।